नमस्कार सभी को। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 270 से ज़्यादा लोगों की मौत, एकमात्र सर्वाइवर और ब्लैक बॉक्स की खोज ने बहुत सारे नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 30 सेकंड में ऐसा हादसा कैसे हो गया और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि इसकी जांच में 3 महीने लगेंगे। तो क्या है पूरी कहानी, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 12 जून को अहमदाबाद में जो भयानक प्लेन क्रैश हुआ, उस फ्लाइट का नाम था AIC 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। दोपहर करीब 1:39 पे इसने टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में ये हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक पायलट कैप्टन सुमित ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही इमरजेंसी कॉल कर दिया था। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का मैसेज दिया। उनका आखिरी शब्द था, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है और नहीं बचेंगे। इसके बाद सिर्फ 1 मिनट में प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर मेधाड़ी नगर में क्रैश हो गया। ये इलाका बहुत ज़्यादा रिहायशी था, जहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी। इसके अलावा हॉस्टल में 34 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 डॉक्टर और 31 स्टाफ शामिल थे। 270 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन कई शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान मुश्किल है। 8 शवों की शिनाख्त हो पाई है और 230 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसकी अगुवाई गृह सचिव करेंगे और इसमें DGCA, इंफॉर्मेशन ब्यूरो और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल ये है कि 30 सेकंड के हादसे की जांच करने के लिए 3 महीने का समय क्यों चाहिए। आपको महाकुंभ का भगदड़ याद है ना, उसकी जांच के लिए भी कमेटी बैठी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट का आपने कभी कुछ कहीं पे सुना? उससे पहले तो BBC ने अपनी रिपोर्ट छाप दी कि कितने लोग कम से कम मरे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि कभी कभी कमेटी की जांच की आड़ में बस अपनी जवाबदेही से बचा जाता है, जो नहीं होना चाहिए, जो बहुत गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने कहा कि वो इस दर्द को समझते हैं। उन्होंने बताया कि उनके खुद के पिता रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और ये भी कहा कि सरकार हर पहलू को गहराई से देख रही है और जनता भी गहराई से देख रही है कि मंत्री जी और उनकी सरकार ऐसे एक्सीडेंट को आगे रोकने के लिए क्या करती है। वैसे मंत्री जी को मौके पे पहुंच के रील्स नहीं बनाने चाहिए थे। हालांकि गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज़ी से शुरू किया है। फायर ब्रिगेड से लेकर मेडिकल टीमें, रिस्पांस यूनिट ने मलबे से शव निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। अब इसको डिकोड किया जाएगा। उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स से ये पता चले कि आखिरी पल में क्या हुआ था। टेक ऑफ के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये ब्लैक बॉक्स के जांच से ही साफ होगा। लेकिन दोस्तों, इस हादसे ने कई कहानियां पीछे छोड़ दी हैं। कोई शादी के बाद अपने पार्टनर से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी के लिए तो कोई घूमने। 270 परिवारों का दुख और हॉस्पिटल्स का मंजर देख के रूह कांप जाती है। कुछ गुस्से में है, कुछ सदमे में है और कुछ तो बस जवाब ढूंढने में लगे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और सरकार ने वादा किया है कि वो हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे तत्कालीन सुधार हैं जो हमारी एयरलाइंस में करने की ज़रूरत है ताकि लोग सेफ्टी के साथ सफ़र कर सकें? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।